नमस्कार दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी पर सुनेंगे दो कहानी। पहली कहानी सुनेंगे लड्डू गोपाल की और दूसरी सुनेंगे राधा रानी की। बिना राधा रानी की कृपा भगवान नहीं सुनते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं लड्डू गोपाल की। किसी गांव में कृष्ण जी के एक भक्त रामपाल रहते थे। वह रात दिन भगवान की सेवा किया करते थे और नित्य भगवत गीता का पाठ करते थे। उनके पास के गाँव से एक बार भगवत गीता का न्योता आया करवाने के लिए और वह वहाँ जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें जाना पड़ा। उनका एक 5 साल का बेटा मनु था। उन्होंने उससे कहा, बेटे मैंने रोटी बनाकर रख दी है, पहले तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, उसके बाद खुद भी खा लेना। मनु ने कहा, ठीक है पिताजी। पिताजी के जाने के बाद मनु ने थाली में खाना लगाकर लड्डू गोपाल को भोग में रख दिया और कहा, ले लीजिए लड्डू गोपाल जी, भोग लगा लीजिए, प्रभु भोजन ग्रहण करें। कुछ देर बाद खाना वैसे का वैसा ही रखा था, तो वह बड़ी मासूमियत से कहता है कि प्रभु आप भोजन कर लें, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा और मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। बालक की बात सुनकर कृष्ण जी को उस पर दया आ गई। वह बाल रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। इसके बाद मनु और लड्डू गोपाल जी ने साथ में भोजन ग्रहण किया। शाम को जब रामपाल आए तो उन्होंने बेटे से पूछा कि भगवान को भोग लगाया। तब बेटे ने कहा, भगवान ने पूरा भोजन कर लिया। वह हंस दिए और रोज का नियम अब तो हो गया। वह अपने काम पर चले जाते और बेटे को बोल जाते कि लड्डू गोपाल को भोग लगा देना। मनु बाल गोपाल को भोग कराता। एक दिन मनु खेल में भूल गया और याद आया तो सोचने लगा, आज भोग नहीं लगाया, कान्हा जी भूख के मारे रो रहे होंगे। अब घर आकर मनु ने भोग लगाया। एक दिन रामपाल ने सोचा, मनु भोग लगाता है, क्या वह सच में ग्रहण करने आते हैं? इस बात का पता लगाना होगा। उस दिन रामपाल ने लड्डुओं का भोग बनाया और मनु से कहा, भगवान को भोग लगा देना। इसके बाद वह बाहर निकल गए और खिड़की से देखने लगे। उन्होंने देखा, मनु ने जैसे ही भोग लगाया, लड्डू गोपाल रूप धरकर आकर खाने लगे। जैसे ही रामपाल अंदर आए, वैसे ही लड्डू गोपाल मूर्ति में समा गए। रामपाल रोते हुए बोले, प्रभु मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और इस बालक को रोज दर्शन दिए? तो मूर्ति में से आवाज आई, वत्स ये बालक सच्चे मन से भक्ति से मुझे पुकारता था। इस बालक का मन सच्चा है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसलिए मैंने इसे दर्शन दिए। हे कान्हा, जैसे आपने उस बच्चे को दर्शन दिए, ऐसे ही सभी को दर्शन दें। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी राधा रानी की कहानी। राधा रानी आंगन में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी वहां दुर्वासा ऋषि आए। राधा रानी की सारी सखियां देखकर वहां से भाग गईं, लेकिन राधा रानी वहीं रह गईं। अब वशिष्ठ जी उनके पास आए और बोले कि मुझे एक चीज़ चाहिए। अब वह क्या चीज़ हो सकती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक दिन बरसाना में भगवान के आंगन में चारों ओर हरियाली थी। गाय चारा चरने जा रही थी। गांव की गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी। उसी समय राधा रानी खेल रही थी। आंगन में श्री कृष्ण जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और श्री कृष्ण जी के लिए वो भोजन बना रही थी। आप जानते हैं ऋषि दुर्वासा जी लोक में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर, उनके सामने खड़े होने के लिए भी लोगों को भय लगता है। ये बात राधा रानी व उनकी सखियां अच्छे से जानती थी, इसलिए वह वहां से भाग गईं। पर राधा रानी वहीं खड़ी रहीं। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो स्वयं वृंदेश्वरी राधा रानी है। फिर उन्होंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। फिर कहा, हे भानु नंदिनी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खीर प्रसाद दे सकती हो? राधा रानी ने प्रणाम करके कहा, मैं आपके लिए खीर प्रसाद लाती हूँ, आइए कृपया आसन ग्रहण करें। और घर के अंदर जाकर माँ से बोली, मैया मैया, हमारे घर महान ऋषि दुर्वासा आए हैं और वह मेरे हाथ की खीर खाना चाहते हैं। माता की आज्ञा पाकर राधा रानी खीर प्रसाद बनाने लगी और कुछ ही समय में खीर लेकर दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गई। खीर को जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने खाया, ऐसा स्वाद उन्हें आज तक कभी नहीं चखा था। इसके बाद दुर्वासा ऋषि उनसे प्रसन्न होकर बोले, हे राधिके, मैं तुमको वरदान देता हूँ, जो व्यक्ति आपके हस्त से बने भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु कीर्ति यश में वृद्धि होगी, अक्षय भी बना रहेगा। इतना कहकर
कहकर वह वहाँ से चले गए। राधा रानी की सखियों ने जब यह बात सुनी तो वह प्रसन्न होने लगी। जैसे ही यह बात मैया को पता चली तो वह भी बरसाना पहुँच गईं। अब यह बात छुप तो सकती नहीं है, सभी लोगों को यह बात पता चल गई थी। यशोदा मैया बरसाना पहुंचकर कीर्तिदा से बोली, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है हमारी राधा रानी को महान ऋषि ने वरदान दिया है। देखो बहन, मैंने सोच लिया है, तुम भी मना मत करना। आज से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन बनाएगी। मैं चाहती हूँ राधा प्रतिदिन मेरे घर खाना बनाने आए। यह सुनकर कीर्तिदा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह तो राधा रानी का सौभाग्य होगा जो मेरी राधा कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। तब से लेकर राधा रानी कृष्ण जी के लिए भोजन बनाने लगी। तो यही रहस्य है कि राधा कृष्ण के नाम से भोजन बनता है तो उसे राधा रानी के नाम से ही जाना जाता है। भगवान के नाम का भोग राधा रानी के नाम से ही परीक्षण किया जाता है और राधा रानी ही उस भोग को भगवान तक लेकर जाती हैं। इसलिए जब भी हम भगवान को भोग अर्पण करें उससे पहले गुरु को अर्पण करें, राधा रानी से प्रार्थना करके ही अर्पण करना चाहिए, तभी भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली लड्डू गोपाल की और राधा जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।